अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, घर पे आई बारात और माँ कहे कि मैंने अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करनी, बराए मेहरबानी आप अपनी बारात वापस ले जाए। यकीनन ये बहुत सख्त अल्फाज होते हैं और बहुत जिगरे वाले अल्फाज होते हैं कि आपको अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे लफ्ज़ कहने पड़ते हैं कि जब बारात भी आपके सामने बैठी हो, बाराती आपके सामने बैठे हो, दुल्हा जो है वो मंडप तक पहुंच जाए जहाँ पे फेरे लेने होते हैं और जो है शादी की भरपूर और फुल तैयारियां हो और उसके ऊपर माँ ऐसे अल्फाज कहे, तो यकीनन कुछ ऐसा हुआ होगा, उस माँ ने कुछ ऐसा देखा होगा कि उसने अपनी बेटी के लिए ऐसा फैसला लिया कि मेरी बेटी जो है आपके साथ खुश नहीं रह सकती। अभी के ये हालात हैं नाज़रीन, ये वाक़या है इंडिया का, इंडिया की एक रियासत, एक शहर बेंगलोर का, जहाँ पे एक लड़की उसकी शादी तय होती है और बारात उसके घर पे पहुँच जाती है। जब बाराती जो हैं दूल्हे समेत वहाँ पे पहुँचते हैं तो दूल्हा जो है होता है वो नशे में धुत होता है, यानी कि इस कदर ड्रंक होता है, इस कदर उसने शराब पी हुई होती है कि उसके लड़खड़ाते कदम देख के वो लड़की की माँ जो है वो घबरा जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, पैनिक कर जाती है कि लड़का जनाब ये तो इसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, ये मेरी बेटी को कैसे रखेगा। इसको इतना ही नहीं पता कि इसकी ज़िंदगी का इतना मेन इवेंट है आज, इसकी ज़िंदगी जो है इसकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है और शादी से बढ़ के, निकाह से बढ़ के, या इंडियन की बात की जाए तो इनके फेरों से बढ़ के एक मंगलसूत्र या जो मांग में सिंदूर वगैरह भरते हैं, इन रस्मात से बढ़कर एक लड़की है, एक लड़के की ज़िंदगी में कोई और जो है आप यूँ कहें कि इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं होता है और आप उस इवेंट को इतना लाइट लें, उसको इतना ख़राब करें कि दुनिया जो है वो उसमें आप मजाक बन के रह जाएं। तो यकीनन इस दुल्हे ने भी कुछ ऐसा किया, ये इस कदर नशे में धुत था कि उसकी माँ परेशान हो गई कि ये लड़का अभी इस कदर शराब पी के आया, इसको इतनी होश नहीं है कि इसने कदम कहाँ पे रखना है, इसके कदम डगमगा रहे हैं, कदम इसके डोल रहे हैं। तो जनाब अल्लाह अल्लाह करके वो मंडप तक पहुँचते हैं जहाँ पे उन्होंने फेरे लेने होते हैं, शादी की तैयारी फुल होती है वहाँ पे। आग, चूँकि ये तो आग को ही अपना सब कुछ मान के कर रहे होते हैं। अब जनाब ये जब आग के पास जाते हैं तो जब वो औरत ऐसे डिक्लेयर कर देती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं देनी है, तो जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं वो कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं और सुलह सफाई की तरफ आते हैं कि अब बारात भी आ चुकी है, प्लीज़ आप ऐसे ना करें, बच्चा है, शायद इसने शराब इसलिए पी ली कि इसकी शादी थी और खुशी को इंजॉय करने के लिए इसने शराब पी ली, उसे पता नहीं चला, मुआफ़ी तलाफ़ी कर रहे होते हैं, उसकी लड़की की माँ को समझा रहे होते हैं कि आप प्लीज़ इतने सख्त अल्फाज मत बोलें, आप ऐसे मत करें, बारात अब घर के ऊपर आई हुई है, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारा मुआशरा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि जनाब वो जो दूल्हा है वो इस कदर नशे में चूर होता है कि वो जो आरती की थाली जिसमें उन्होंने वो सारी रसूमात करनी होती हैं, एक दूसरे की बलाएं वगैरह लेते हैं, उसमें उन्होंने आग का दिया रखा होता है और सिंदूर भी उसी में पड़ा होता है, मंगलसूत्र भी इनका पड़ा होता है, जो चीज़ें इनकी जो मजहबी अकायद के मुताबिक चीज़ें होती हैं वो एक थाली में बना के उन्होंने रखी होती हैं, वो उसको हाथ मार के जो उड़ा देता है और फेंक देता है। यहाँ से मामला जो है बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाता है और दूल्हा नशे की हालत में इस तरीके का काम कर जाता है कि लोगों को मज़ीद ये रियलाइज़ हो जाता है कि इसके माँ ने, इस लड़की की माँ ने जो अपनी बेटी के लिए फ़ैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया था। और अभी के इसके ये हालात हैं, देखें वो किस कदर जज्बाती हो गया, वो किस कदर हाइपर हो गया कि उसने एक तो शराब पी के आया, दूसरा उसने किसी का रिगार्ड नहीं किया, किसी की शर्म नहीं की, हया नहीं किया, उसने जो आरती की पूजा की जो थाली थी उसको हवा में उड़ा दिया, फेंक दिया। तो जनाब ये यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो फिर मज़ीद ख़राब हो जाती हैं, सेटल नहीं होती और बारात जो है वापस चली जाती है। और लड़की की माँ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने अपनी बेटी के लिए जो है ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। किसी जानवर के साथ अपनी बेटी की शादी करने से बेहतर है कि आप उसको अपनी आंखों के सामने अपने घर पे रखें ताकि आपको ये पता हो कि आपके जो जिगर का टुकड़ा है, आपके जो दिल का हिस्सा है, आपका वजूद है जो वो आपके सामने बिल्कुल ठीक बैठी हुई है और उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा, कोई नुकसान नहीं है और वो जिंदा सलामत हंसी खुशी आपके सामने मौजूद है। न जाने ये लोग बेटियाँ ले तो जाते हैं, उनके साथ किस किस किस्म का सलूक करते हैं। आए रोज़ ऐसे मामलात हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं। तो इस माँ ने अच्छा फ़ैसला लिया और इस माँ के अल्फाज कि मैं आपको अपनी बेटी नहीं दूंगी, आप शराब पी के आए हैं, आप नशे में, आप मेरी बेटी को क्या संभालेंगे, आप तो अपने कदम संभाल नहीं सके। तो जनाब उस माँ के इन जुमलों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम भी यही कहते हैं कि कल को कंधों पे अपनी बेटी को उठा के लाने से बेहतर है कि आप इसको घर पे ही रखें, क्योंकि अगर ये ले भी जाता तो सारी ज़िंदगी वो लड़की जो है इस बोझ तले निकल ही ना सकती कि
کہ میری ماں نے یہ کہا تھا اور اس کو ساری زندگی یہ چیزیں جو ہے یہ ایک پچھتاوا رہ جاتا اور ان چیزوں کا قرض چکانا پڑتا کہ میری ماں نے یہ کہا تھا. تو یقیناً ماں نے بھی بہت اچھا قدم لیا اور ماں نے سوسائٹی کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹنر آپ کے بچوں کے لیے یہ پارٹنر جو ہے جیون ساتھی وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اینڈ ٹائم پہ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا اور سخت فیصلہ لے سکتے ہیں تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ سیکیور اور اسٹرانگ کی جا سکے.